पूरे 4 साल बाद हेमंत कनाडा से लौटा था। कनाडा में एक ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के लिए हेमंत काम करता था। हेमंत अपने देश, अपने घर लौटकर काफ़ी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरते ही हेमंत की नज़रें अपने परिवार वालों को खोजने लगी। जल्दी ही उसने अपने माँ-बाप, भाई-बहन, बड़ी बहन की खुद की 3 साल की बच्ची भी एयरपोर्ट पर खड़े नज़र आए, लेकिन उसकी नज़रें शोभा को खोज रही थी। वो सोचने लगा, ये शोभा मुझे मिलने क्यों नहीं आई, और ऊपर से उसने हमारी छोटी-सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया। अश्विन एयरपोर्ट पर सबसे हँसी-खुशी मिला। फिर उसने शोभा के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोली, पड़ी भाई वो घर पर है, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वह तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी, वरना तो कोई काम करती ही कहाँ। अश्विन ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी को उसे रोते देखने लगी। लाओ मुझे दो बच्ची, वो तुम्हें काफ़ी दिनों बाद देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही है। कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। अश्विन अपने परिवार से मिलकर काफ़ी खुश था, लेकिन ये बात शोभा को उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई, काफ़ी परेशान कर रही थी। वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी था, मुझसे मिलने भी ज़्यादा, और तब जब मैं 4 साल बाद वापस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर का रास्ता कब आधा बीत गया, उसे पता भी नहीं चला। उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसलिए अश्विन अपने साथ खेलने लगा। बाकी आधा रास्ता भी खत्म हुआ और सब घर पहुंच गए। गाड़ी की आवाज़ सुन शोभा बालकनी में आकर खड़ी हो गई और अश्विन की तरफ देखने लगी। अश्विन भी जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसने पहले दरवाजे की तरफ, बाद में बालकनी की तरफ नजरें घुमाई, जैसे वह सुबह को ही देखना चाहता हो। अश्विन से नजरें मिलाते ही शोभा के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। अश्विन भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर गए। शोभा सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से बालकनी में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर बाद सभी परिवार वालों से बातें करने के बाद अश्विन शोभा को बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो उसे, किचन में थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप आ जाएगी। तुम बैठो यहाँ मेरे पास, वैसे भी कहाँ ज़्यादा काम करती है वह। अश्विन नहीं, यह बात दूसरी बार शोभा के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी बोलेंगे। हर दिन नहीं होता, उसको इतना काम आज थोड़ा ही करने देती, मैं बाद में बात कर लूँगा। अश्विन अपने परिवार वालों से बातचीत में मगन हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी अश्विन को मिलने आते रहे और शोभा को किचन से बाहर निकलने का समय नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही काम करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेली शोभा इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी घर वालों को खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवा शोभा के। अश्विन चाहता था कि शोभा भी उसके साथ बैठे, लेकिन माँ ने कहा, अगर वह खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसेगा कौन। सभी के खाना खाने के बाद शोभा ने अकेले में खाना खाया। रात को सोने के वक्त अश्विन और शोभा अच्छे से मिल पाए। अश्विन शोभा के साथ काफ़ी बातें करना चाहता, लेकिन वह उसके चेहरे पर थकान को, नींद को अच्छे से देख सकता था, इसलिए शोभा को परेशान न करने का फैसला किया और उसे सोने दिया। शोभा सोने वाली थी, उसकी छोटी बच्ची रोने लगी। शोभा तुरंत उठकर उसे दूध पिलाने के लिए चली गई। अश्विन कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्ची की रोने की आवाज़ आने लगी तो अश्विन उठा और शोभा को पुकारने लगा। जब शोभा पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर सुला दिया। अश्विन बाद में शोभा को देखने लगा तो शोभा उसे फिर से किचन में मिली, जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घर वालों के लिए चाय नाश्ते की तैयारी में लगी थी। अब अश्विन सोचने लगा, माँ और दीदी तो कहती थी कि शोभा ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ वो कुछ और ही है। अश्विन अब सब समझ गया था, पर वो अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि शोभा से ज़्यादा काम ना कराया करो। इसलिए अब उसने खुद ही शोभा की मदद करना शुरू कर दिया। अश्विन के हाथ बटाने से शोभा को थोड़ा अच्छा लगने लगा। पहले जहाँ उसका चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। अश्विन ने कुछ दिनों में ही ये महसूस कर लिया कि शोभा अब वो शोभा नहीं रही थी जिसे अश्विन शादी करके लाया था। वो तो कोई और थी, जो तोते की तरह बोलती थी, और ये शोभा को बिल्कुल भी चुप से गुमसुम ऐसा लगता कि जैसे किसी के दबाव में हो, सहमी हो। शोभा को उसके काम में और ज़्यादा मदद करने लगा। अश्विन का ऐसा व्यवहार घर वालों को खटकने लगा। घर वालों, बड़े उसकी दीदी मिलकर अश्विन को समझाया, तुम अपनी बीवी की मदद करते हो, उससे हमें कोई ऐतराज़ नहीं, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा ना करने देगा तब तक ठीक है।
लेकिन तुम्हें बीवी के होते हुए बर्तन धोते देखा तो अच्छा थोड़े ही लगता है। और सोचो आगे चलकर शोभा को तुम्हारे हेल्प की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा। अश्विन हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानता आया था। जिस तरह से सबने उसको अश्विन को समझाया, अश्विन भी उनकी बातों में आ गया। अब अश्विन शोभा की मदद करने से कतराता था। कभी कभार वह बच्चों के लिए दूध गर्म कर लिया करता था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करता। घर वालों ने अश्विन को विदेश जाने से मना कर दिया। यहाँ कहीं पर कुछ काम कर लो। अश्विन ने अब घर पर ही ब्यूटी प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। उसका परिवार भी बड़ा था। अब उसे 2 बेटियाँ और 1 बेटा था। दोनों बेटियाँ स्कूल जाने लगी, लेकिन बेटा अभी भी छोटा था। जितना अश्विन कमाता था, उतना सबके लिए काफ़ी न था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद अश्विन ने यह फैसला लिया कि वह अब शोभा के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहाँ पर शोभा भी काम कर पाएगी और वह घर से ही अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट बेचना शुरू रखेगा। इसी तरह से वे अपने पैसों की तंगी को पूरा करेंगे। परिवार वालों ने भी अश्विन को इजाज़त दे दी। अश्विन चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर न था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब शोभा नौकरी करती थी और अश्विन घर से ही ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट बेचता। कई साल ऐसे ही बीत गए। शोभा घर का काम और बाद में बाहर का काम करने पहले भी ज़्यादा थकी थकी रहने लगी। परिवार वालों की अश्विन के दिमाग में डाली गई बातें अब भी उस पर असर करती थी। वह यहाँ पर भी शोभा का हाथ न बटाया करता। अश्विन दिन रात अपने प्रोडक्ट बेचने में ही मसरूफ़ रहता। कभी कभी शोभा उससे कहती कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो कहता कि अपने काम में इतना खो जाता कि कभी उससे डॉक्टर के पास ले ही नहीं गया। शोभा तो बीमार थी, लेकिन एक बार अश्विन बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अश्विन के पास सिर्फ शोभा ही थी और कोई नहीं था। इतना बीमार होने के बाद भी उसे के परिवार वाले सिर्फ उसे मिलकर वापस चले गए। उसका सहारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ बांटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ से जूझ रहे अश्विन को अपनों का ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ दे रहा था। फिर वह सोचता कि उसने भी तो शोभा के साथ जिंदगी भर यही किया है। क्या वो शोभा का जीवन साथी सिर्फ नाम का ही था? जब साथ देने की बारी आती तो उसने दूसरों के बहकावे में आकर उससे किनारा कर लिया। यहाँ तक कि शोभा के खुद को अपने मुंह से कहने के बाद भी उसने तकलीफ को महसूस नहीं किया, नज़रअंदाज किया था। अश्विन को अपना दर्द शोभा के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द को ना बांट कर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया, ऐसा उसे लगने लगा। पश्चाताप के आंसू अश्विन की आंखों से बहने लगे। उसने अपनी सारी गलतियों और गुनाहों के लिए शोभा से माफ़ी मांगी। दोनों जीवन साथी का मतलब होता है जीवन के हर उतार चढ़ाव में, जीवन के हर मोड़ पे साथ दे। साथ होने और साथ देने में उतना फ़र्क होता है जितना वादा करने और सचमुच वादा निभाने में होता है। धन्यवाद दोस्तों।